एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट विद ज़ीनत हसन में। इस चैनल पर आपको मिलते हैं CSIT के लेटेस्ट जॉब अपडेट और ग्रेजुएशन लेवल पर जो अपडेट्स आते हैं जॉब उनके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। इसलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही है। रोजगार विकास संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी किया है ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर के लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारा डिटेल हम कवर करने वाले हैं। नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख ही रहा है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट जो है वो ओपन हो चुका है 10 मार्च 2021 से। लास्ट डेट जो है इसकी है 15 अप्रैल 2021। ठीक है, तो आपको www.dsrvindia.ac.in पर जाकर अप्लाई करना है। सारी आपकी जो डिटेल है वो मांगी जाएगी, आपको केयरफुली पढ़कर वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका जो डेट दिया है 1/8/2021 उस समय तक पूरी हो जाना चाहिए। मतलब अब देख लेते हैं क्या क्या हमारे यहाँ मांगा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर लिखा हुआ है कि मस्ट हैव पास्ड अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी स्ट्रीम में यदि ग्रेजुएशन किया है, मतलब बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीई किया है, जो ग्रेजुएट डिग्री होती हैं, यदि आपने किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर 2 एस्ट्रिक लगे हुए हैं। अगर आप नीचे देखते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 18 से 32 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 18 से 35 साल और एसटी एससी कैटेगरी के लिए है 18 से 37 साल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 138 है। यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये एंटीसिपेटेड वैकेंसीज हैं, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। सैलरी आपको पेमेंट दिया जा रहा है 2800 रुपये का। ठीक है, तो DSRV.CPCPB 2800 रुपये का पेमेंट दिया जा रहा है आपको। रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जो मेल किया जाएगा वो आपके ईमेल आईडी पर किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन बिफोर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स फाइनल सबमिशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हमें केयरफुली सारी एंट्री फिलअप करना रहती है। एक बार फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करने के एक बार सबमिशन बटन पर क्लिक करने से पहले आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें। Total vacancies as stated above is purely provisional and subject to revision. Condition of recruitment will guided by the provision of the DSRV rule 2017 and subsequent amendment thereof. The application must be resident of India. Applicant must be resident of India. The post of block program supervisor carries a consolidated remuneration of DSRV rules. कैंडिडेट फॉलो एज आवर वेबसाइट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। तो आपको विजिट करते रहना है ऑफिशियल इनकी वेबसाइट को, क्या फर्दर इनके नोटिफिकेशन आते हैं उसको देखते रहना है। यहाँ पर किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है एप्लीकेंट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया था रिवाइज्ड हो सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला,
श्रीनगर, त्रिवेंद्रपुरम, तिरुपति, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम। अगर आपको नहीं मिलता है आपके पास का सेंटर, आप 2-3 चॉइस इसमें मांगी जाएगी तो आपको वहाँ का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट की यहाँ बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल वालों के लिए रखी गई है 500 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए रखी गई है 500 रुपीज़। 350 रखी गई है ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। इन केस ऑनलाइन पेमेंट के बारे में यहाँ पे एक नोट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। फॉर द एप्लीकेंट इन whose case payments detail have been not received from the bank, they will be treated as fictitious पेमेंट केसेस। मतलब यदि आपके बैंक के द्वारा आपने पेमेंट किया और बैंक का नोटिफिकेशन उन तक नहीं गया तो आपका जो केस है वो फिक्टिशियस माना जाएगा, मतलब फिक्टिशियस पेमेंट केस में आ जाएगा। एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर इस केस में क्या होगा, अ लिस्ट ऑफ ऑल सच एप्लीकेंट्स शैल बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपका जो नाम है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा विथिन 2 वीक आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रूफ, और उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा कि आप जो है अपना जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेके रखा है, पेमेंट का प्रूफ लेकर रखा हुआ है, तो आपको 10 दिनों के अंदर कम्युनिकेट करना होगा इंस्टीट्यूट से ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जेन्युइन फ़ी पेमेंट केसेस। अगर आपका प्रूफ सही है तो आपके केस को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको 100 आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं, जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे, निगेटिव मार्किंग है और ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सिलेबस देख लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको ऑफिशियल लिंक www.dsrvindia.ac.in पर क्लिक करना है। इसके बाद आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करिए, एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द पोस्ट नेम, ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइज़र, पोस्ट नेम पर आप क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, आपका नाम वगैरह जो भी डिटेल होती है वो आपसे फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिल द रिक्वायर्ड फील्ड विथ फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपकी अपलोड होगी फ़ोटो एंड सिग्नेचर। सबमिट एप्लीकेशन, पे ऑनलाइन फीस, ऑन कंप्लीशन कंडीशन, ये सब हो जाएगा। यदि आप तो आप एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ले सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिए गए। जनरल OBC EWS के लिए 45%, ST SC PWD के लिए 40% रहेगा। ठीक है, तो और भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल अपना देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे लिखिएगा। और यहाँ पे जैसा कि नोटिस दिया गया है, काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं, तो एक जेन्युइन जो वेबसाइट है आपकी AC.in देखिएगा, .com पर मत जाइएगा। तो AC.in पर ही जाकर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।